नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने गुफ्तार के बारे में कुछ बात की थी कि जो चीज़ें बेनफ़ा हो, जिसका ना दुनिया में नफ़ा है ना आखिरत में नफ़ा है, ऐसी फजूल गोई से परहेज करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कम गोई के से बारे में, यानी कम गोई अल्लाह ताला को पसंद है, और इस सिलसिले में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ इरशाद फरमाया है। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल भी है कि खामोशी अक्लमंद का जेवर और बेवकूफ़ का भरम है। इससे भी जाहिर होता है कि कम गोई अच्छी बात है। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक, हदीस पाक हम बयान करेंगे कि हज़रत बिलाल बिन अल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि बेशक तुमसे एक आदमी अल्लाह ताला की रजामंदी का लफ्ज़ कह देता है, उसको ये गुमान भी नहीं होता कि वो किस मर्तबे को पहुंचेगा, मगर अल्लाह ताला उसके लिए इस कलमा की बदौलत हमेशा के लिए अपनी रजामंदी लिख देते हैं। और बेशक तुम में से एक शख्स अल्लाह ताला की नाराज़ी की बात कह देता है, उसको ये ख्याल भी नहीं होता कि ये भी कोई नाराज़ी की बात होगी, मगर अल्लाह ताला उस शख्स के लिए इस लफ्ज़ की वजह से क़यामत तक अपनी नाराज़ी लिख देते हैं। हदीस का मज़मून वाज़ेह है कि बाज़ औक़ात आदमी बाज़ अल्फाज को मामूली समझकर कह देता है, हालांकि ये मामूली नहीं होते, बल्कि उनकी वजह से उस शख्स के लिए अल्लाह ताला अपनी रजामंदी या नाराज़ी का फैसला फरमा देते हैं। इसलिए आदमी को अपनी ज़बान बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। हज़रात सूफिया कराम क़ुद्दसल्लाहु इसरारुहुम ने मुजाहिदा नफ्स के 4 शोबे करार दिए हैं: किल्लत कलाम, किल्लत तआम, किल्लत मनाम, किल्लत इख्तिलात माल अनाम, यानी कम खाना, कम सोना, कम बोलना और लोगों से कम मिलना। ये सूफिया कराम का तरीका है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चश्म बंद, गोश बंद व लब बंद, गर्न बीनी नूर हक बर्मा बंद, बर्मा बखंद। वाकई जब तक आदमी फजूलियात और लगवियात से चश्मबंदी, गोशबंदी और लबबंदी ना करे, वो ना दुनिया के किसी काम का है ना दीन के। ज़बान हक ताला शानहू की बहुत ही बड़ी नेमत है जो इंसान को अता की गई है। उसकी कदर इनसे पूछना चाहिए जो इस नेमत से महरूम है। लेकिन इसी ज़बान को जब आदमी फजूल बातों में इस्तेमाल करने लगे तो इससे बढ़कर इंसान का कोई दुश्मन नहीं। दुनिया में जिस कदर शर फसाद फैला है, आप गौर करेंगे तो इसका बेशतर हिस्सा ज़बान की पैदावार नजर आएगा। हक ताला अपने गुनाह में रखें, आमीन। दोस्तों, इस हदीस पाक से ये बात सामने आई कि फजूल गोई, फजूल बातें करना जिनका कोई मकसद नहीं, बेकार, वो अल्लाह ताला की नाराज़ी का सबब भी बन सकती हैं। कम गोई का फ़ायदा ये है कि आप जितना कम बोलेंगे उतनी ही आपकी ज़ुबान से कम अल्फाज निकलेंगे। कोई भी लफ्ज़ ऐसा जो जब आप बोलें तो सोच समझ कर बोलें कि मैं क्या कह रहा हूँ। इससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, इससे किसी की हक तलफी तो नहीं हो रही, इससे किसी को तकलीफ या दुख तो नहीं पहुंच रहा। तो जब इस तरह से सोच समझ कर इंसान बोलता है तो वो बातें उसके नफ़े में होती हैं। और जब कोई ऐसी बात इंसान की ज़ुबान से निकल जाती है जिससे किसी को तकलीफ और दुख पहुंचे, किसी की दिल आज़ारी हो,
یا کسی کی حق تلفی ہو یا اس طرح سے کوئی ایسی بات جو اسلام کے دائرہ سے ہمیں خارج کرنے والی ہو، نعوذ باللہ، تو اس قسم کی باتوں سے ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ باتیں انسان کرتا ہے تو انسان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ تو کمان سے نکلا ہوا تیر ہے، اس سے اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ تو جب ایسی بات کو زبان سے نکل جاتی ہے تو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر غالب آ جاتے ہیں اور لازم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے الفاظ نکالے۔ کچھ اقوال زرین میں بھی کسی سیانے کا بھی قول ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو خیال میں رکھنی چاہیے تاکہ ہماری زبان سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ارشادات پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔